हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना ने पूरी दुनिया को इस वक्त बर्बाद करके रखा हुआ है। अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। भारत में भी हालात ठीक नहीं है। लोगों की नौकरियां जा रही है। कंपनियों का मुनाफा कम हो रहा है। मुनाफा तो दूर, खर्च निकालने तक के लाले पड़ गए हैं। भारत में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी समेत तमाम सेक्टर्स के हालात बहुत खराब हैं। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसकी पांचों उंगलियां इस वक्त जो है वो घी में है और सर घी की कढ़ाई में है। ये सेक्टर है मेडिकल सेक्टर। खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना काल मुनाफा कमाने का सुनहरा अवसर बन गया है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था खराब है, ये हम सब जानते हैं, और प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। ये सारी बातें हम खुद नहीं कह रहे हैं, जो इसके भुक्तभोगी हैं वो आज आपको बताएंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का हाल देखकर तो ये कह सकते हैं कि मरीज कोरोना से बाद में पहले गंदगी से दम तोड़ देंगे। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों में उसी तरह कोरोना का पैकेज फिक्स कर दिया गया, जैसे टूरिस्ट पैकेज बनता है। मरीज को भर्ती करने से पहले ही एडवांस में लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो बेड के होने के बावजूद अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना काल में लोग इलाज करवाने कहां जाएं? पूरी रिपोर्ट आप देखें उससे पहले ये 4 हेडलाइंस आपको देखनी चाहिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करवाने में दिक्कत आ रही है। कई अस्पतालों से लौटाए जा रहे हैं मरीज। एबीपी न्यूज को पता चला दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 4000 से ज्यादा बेड खाली है। 189 वेंटिलेटर्स भी खाली है। दिल्ली के 88 प्राइवेट अस्पतालों में भी हो रहा है कोरोना का इलाज। कई प्राइवेट अस्पतालों पर मनमाना पैसा वसूलने का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुबह ही मुख्यमंत्री का टेस्ट सैंपल लिया गया था। 22 मार्च को ताली थाली बजने के बाद जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ तो लगा था कि अब तो कोरोना से जंग जीत ही जाएंगे। तब तक खतरा भी बड़ा नहीं था। फिर भी लॉकडाउन शुरू हुआ। ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, सड़क बंद, दफ्तर बंद, बाजार, मॉल, सब कुछ बंद। ये तालाबंदी इसलिए की गई थी ताकि सरकारों को तैयारी का मौका मिल सके, ताकि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी कर लें, अस्पतालों को दुरुस्त कर लें, व्यवस्थाएं ऐसी बनाएं कि जब लॉकडाउन खुले और मरीज बढ़ें तो लोगों को परेशानी न हो। लेकिन क्या इन सरकारों ने ऐसा किया? अभी थोड़ा सा हमारे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हमने कहा हम यहाँ रखना नहीं चाहते, होम क्वारंटाइन के लिए अपने पेशेंट को ले जाना चाहते हैं। गंदगी में रखा जा रहा है और कुछ भी नहीं। ऐसे मरेंगे हमारे पेशेंट, गंद में मरेंगे, कोरोना से नहीं बेइलाज मरेंगे। यहाँ एक ही टॉयलेट है, उसको सब यूज कर रहे हैं और टॉयलेट बिल्कुल कोई क्लीन नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, गंदा पड़ा है। कहने के बावजूद ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की जिसकी कमी हो रही है वो तक नहीं दी जा रही पेशेंट को, तो वो तो मरेगा, क्या करेगा बताओ। और हम कहाँ कहाँ घूमे, मैं अकेली हूँ अपने भाई के साथ। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। दिल्ली के ज्यादातर गली मोहल्लों में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, लेकिन इलाज मिलना तो दूर, लोगों के कोरोना टेस्ट तक नहीं हो रहे हैं। डीडीयू अस्पताल के ठीक सामने आप देख सकते हैं सूर्य नारायण साहनी का परिवार खड़ा है। वो सूर्य नारायण साहनी जिनकी रविवार को कोविड से इसी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौत हो गई थी। परिवार वालों के बेहद गंभीर आरोप है कि उनको लेट एडमिट किया गया, डॉक्टर ने नेग्लिजेंस बरता, और अब जो ये परिवार के लोग हैं परेशान है क्योंकि सभी को जो कोरोना है उसके सिम्टम है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है। सूर्य नारायण साहनी के परिवार में 9 लोग और हैं, जिनमें 5 महीने का छोटा बच्चा है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है, न प्रशासन ने न एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि इन सबका कोविड टेस्ट कराएं। अब विडंबना देखिए, सूर्य नारायण साहनी का परिवार उन्हें लेकर कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भर्ती नहीं किया। किसी तरह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो अस्पताल की अव्यवस्था की वजह से यहाँ जान ही चली गई। उसके बाद मेरे फादर को सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आइसोलेशन में सिर्फ नेबुलाइजर ही दिया गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे फादर जो है 12 बजे तक बिल्कुल ठीक थे।
बात कर रहे थे, बट अगली मॉर्निंग में जैसे ही मेरे फादर मैं देखती हूँ तो मेरे फादर को ऑक्सीजन लगा रखा है। ऑक्सीजन भी मेरे फादर बहुत तड़प रहे हैं ऑक्सीजन में, पर वहाँ का कोई वार्ड बॉय, कोई सिस्टर, कोई उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। सूर्य नारायण साहनी के परिवार में कुल 10 लोग हैं। पिछले कुछ दिनों से सबकी तबीयत खराब है, लेकिन परिवार का इलाज ही नहीं हो रहा। अभी तक किसी का कोरोना टेस्ट भी नहीं हुआ है। अब यही सिम्टम्स जो मेरे फादर को हो रहे थे, वही सिम्टम्स हमारे घर में सभी लोगों को हो रही है। सर्दी, खांसी, सांस लेने प्रॉब्लम, मेरी मदर को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ब्रदर को हो रही है प्रॉब्लम। देन हमारे घर में 5 महीने का छोटा बच्चा है, उसको भी आज खांसी हो रही है, हल्का बुखार हो रहा है। अब हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो है हमारे घर के सभी सदस्यों का एक कोविड टेस्ट कराया जाए। जिस परिवार में 5 महीने के बच्चे समेत 10 लोगों की तबीयत खराब हो, जहां के एक वरिष्ठ सदस्य की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी हो, लेकिन उसके बाद उनका टेस्ट नहीं हो रहा है, सोचिए दिल्ली के अस्पतालों का क्या हाल है। दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर बस कैमरा लेकर खड़े होने की देर है। अस्पताल के सताए लोग समस्या बताने के लिए घेर लेते हैं। ये भी दिल्ली का एक और सरकारी अस्पताल LNJP है। यहाँ रविंद्र कुमार के छोटे भाई भर्ती हैं। रविंद्र इतना तंग हो गए हैं कि वो अपने कोरोना पॉजिटिव भाई को बिना इलाज के ही घर ले जाना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा हमारे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हमने कहा हम यहाँ रखना नहीं चाहते, होम क्वारंटाइन के लिए अपने पेशेंट को ले जाना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने बोला 1 घंटे बाद देखते हैं। कोई मिलने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला ही नहीं है यहाँ, कोई सुन ही नहीं रहा किसी की भी। और आपको कैसे पता चला कि अंदर कोई इलाज नहीं हो रहा है? फोन है मेरे भाई के पास, हमने उससे बात की थी, उसने मोबाइल के जरिए वीडियो भेजा था हमारे पास। वीडियो कॉल करके दिखाया हमें कि भाई अंदर कितनी गंदगी है, कितना बुरा हाल है। एक ही टॉयलेट है, उसको सब यूज कर रहे हैं, और टॉयलेट बिल्कुल कोई क्लीन नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, गंदा पड़ा है। खाना पड़ा है, खाना कब का बासी पड़ा हुआ है, उसी खाने को खाओ। अस्पताल में इलाज मिलता तो ठीक था, लेकिन जब इलाज ही नहीं मिल रहा तो फिर अस्पताल में रखने का क्या फायदा। कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन गंदगी और अव्यवस्था से कैसे बचेंगे। ऐसी ही कहानी दीप्ति की भी है, जिनका भाई अस्पताल में भर्ती है, लेकिन यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ऊपर अभी सामान देने गई हूँ अपने पेशेंट को, और जो वहाँ पर अटेंडेंट जो अटेंड कर रहे हैं हमारे पेशेंट को, कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन अभी लगा के आए हैं और इंजेक्शन अभी दिया है। मैंने अपने पेशेंट से बात करी, वो कह रहे हैं कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर मेरे पास अभी तक नहीं है। कोविड है आपके पेशेंट को? कोविड नहीं है, वो नेगेटिव आया उनका 5 तारीख को रिजल्ट, और उन्होंने अभी 8 तारीख को मैंने यहाँ इनको LNJP में सबमिट किया है, यहाँ पे एडमिट किया है, लेकिन अभी तक उनकी कोरोना की दोबारा टेस्टिंग भी नहीं की गई है कि हम श्योर हो जाएं कि नहीं है तो हम अपने घर ले जाएं अपने पेशेंट को। सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था तो आपने देख ली, लेकिन अब जरा प्राइवेट अस्पतालों का हाल भी देख लीजिए। प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविड-19 मुनाफे का उद्योग बन गया है। ये दिल्ली के भलसवा इलाके में रहने वाले सतीश हैं। बुखार था, अस्पताल में भर्ती हुए, कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, डॉक्टरों ने निमोनिया बताया, तब तो शुक्रगुजार हुए कि चलो कोरोना नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के बिल ने इनके होश उड़ा दिए। 92,000 रुपए के बिल में 52,000 कोविड PPE किट के थे, यानी ना तो कोविड टेस्ट, ना कोरोना पॉजिटिव, और फिर भी 52,000 रुपए PPE किट के। जो भाई ने मेरे को बिल दिखाया, उस बिल देख के मैं शॉक हो गया कि उसमें PPE किट का उन्होंने 52,000 रुपये जोड़ रखा है, जबकि टोटल ओवरऑल बिल 92,000 था, जिसमें PPE किट का 52,000। भाई ने बोला मैंने जाके बोलो, उसने बोला भी डॉक्टर को, हॉस्पिटल को बोला जाके, लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ किया नहीं। क्या चीज़ थी? कोविड का टेस्ट कराया उन्होंने? कोविड नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि कोविड का टेस्ट हो ही नहीं रहा है, हम कोविड का टेस्ट आगे सरकार ने बंद कर रखा है, उन्होंने यही बोला। तो मेरा कोविड का टेस्ट भी नहीं हुआ। तीर्थराम अस्पताल के MS का कहना है कि सतीश को कोविड वार्ड में ही रखा गया था, और कोविड के चलते अस्पताल के खर्चे बहुत बढ़े हैं, क्योंकि जिस दिन सतीश एडमिट हुआ था उस दिन अस्पताल में कोरोना मरीज कम थे, इसलिए इनका कोविड PPE किट का खर्चा ज्यादा आया था। आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। जो डॉक्टर देख रहा है, सिस्टर देख रहा है, जो वहाँ पे क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हमें एक्स्ट्रा एक इंसेंटिव देना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो जो ये चार्ज है कोविड PPE चार्जेस, दिस इज नॉट फॉर द PPE अलोन। PPE के लिए नहीं है ये, इसके अंदर वो सब चार्जेस जो हमने वार्ड बॉय को, डॉक्टर को एक्स्ट्रा दी है, वो सब इंक्लूडेड है। अस्पताल की अपनी अलग दलीलें हैं, लेकिन सवाल है कि क्या अस्पताल ने चार्जेस पहले से फिक्स नहीं किए थे। वैसे अब तक सोई हुई दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि ज्यादा पैसे मांगने वाले प्राइवेट अस्पतालों की जांच कराई जाएगी।
सर कई सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से, तो क्या कैपिंग नहीं होनी चाहिए? कि सरकार को इस पर कुछ गाइडलाइंस नहीं? हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से रेट मंगाए हैं और उन सभी के रेट्स को भी पब्लिश किया जाएगा और देखते हैं। ये बात सही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं। ये बात सही है कि कोरोना के संक्रमण काल में वो अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज कर रहे हैं, अपनी जान अपने परिवार को रिस्क में डाल रहे हैं। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत से सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ नॉर्मल पेशेंट्स को देखने तक के लिए नहीं जा रहा है या फिर साफ तौर पर लापरवाही बरत रहा है। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, इन्हीं मेडिकल स्टाफ को पूरे देश ने कोरोना वॉरियर्स कहा था और अभी भी हम पूरा सम्मान करते हैं। इन्हीं के सम्मान में ताली, थाली और घंटी बजाई थी। और ऐसे में जब खबर ये आती है कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है तो यकीन मानिए तकलीफ होती है। हालांकि इसमें डॉक्टरों का दोष नहीं है, बल्कि अस्पताल प्रशासन जो है वो दोषी है। प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार का कोई भी किसी भी तरह की लगाम नहीं है। ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल लूट की वो दुकान बनते जा रहे हैं जो बगैर बंदूक लगाए ही लूट रहे हैं। आप समझ गए ना? हमारी राय है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों की कैपिंग करे, कोरोना के इलाज के लिए चार्ज फिक्स करे और तभी लोगों को कुछ राहत मिलेगी, सुकून मिल पाएगा।